यही चीज काफी सारे स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को रिग्रेट करने पे मजबूर कर देती है। और रिच सबको बनना है। इंटरनेट पे रोज लाखों की तादाद पे लोग सर्च करते हैं हाउ टू बिकम रिच, टिप्स टू बिकम रिच, बुक्स टू बिकम रिच, आर्टिकल्स टू बिकम रिच, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर क्या कभी सोचा है इतने सारे सर्चेस दिन भर होने के बाद भी क्यों केवल कुछ लोग ही एट द एंड रिच बन पाते हैं? और क्यों कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपको हमेशा से पुअर बना के रखती हैं? वेल, अगर नहीं सोचा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 7 हैबिट्स, जी हाँ 7 ऐसे हैबिट्स बताऊंगा जो आपको पुअर बना के रखते हैं। ये कोई हार्डकोर टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होगा, कुछ लोगों को लगेगा काफ़ी बेसिक है, लेकिन दोस्तों यही बेसिक चीज़ें ही आपको रोक के रख रही हैं फ्रॉम जनरेटिंग वेल्थ। तो चलिए थोड़ा सा डांस करते करते और लौकी की सब्जी खाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहली हैबिट है जो आपको पुअर बना के रखती है वो होती है लिमिटेड थिंकिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लोगों ने बड़े सोचने पे ही पाबंदी लगा के रखी है। 7 साल का बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है, कहता है कि मैं ऐसे ऐसे कार्टून्स बनाऊंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी, तो उसके पेरेंट्स उसे टोक देते हैं कि भाई सपने वही देख जो पूरे हो सकते हैं, सो पढ़ाई पे जाके ध्यान दे। जब एक 14 साल का 14 ईयर्स का एक किड अपने घर वालों को बोलता है कि मैं बड़े होकर बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, और मैंने कुछ XYZ आइडिया भी सोच के रखा, तो उसके घर वाले उसको 2 बार फटकारते हैं और कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुझे नहीं पढ़ा रहे, चुपचाप जाके पढ़, नौकरी पा। शंकर मामा को देखा था ना कैसे कर्जे में डूब गए थे बिजनेस करके, शर्मिला ताई के पूरे गहने गिरवी रखने पड़े थे, गिरवी। और इसी तरह से हम सबको छोटा सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है, बिकॉज यू नेवर नो, आपके बच्चे कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें सोच सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, और वो लाइफ में बहुत अल्ट्रा सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। सो पहली चीज़ जो आपको पुअर बना के रखती है, थिंकिंग स्मॉल, ऑलवेज थिंक बिग, इवन समटाइम्स थिंक इम्पॉसिबल। विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, बहुत बार ऐसा सोचने पे चमत्कार हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो आपको पुअर बना के रखती है, और वो होती है सराउंडिंग योरसेल्फ विथ नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग, नेगेटिव पीपल। देखिए, माना बहुत बार हमारे पास ऐसे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ही ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट काफ़ी नेगेटिव होता है, और उनको हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि परमानेंटली निकल जाओ एंड ऑल दोज थिंग्स। पर हम अपने आप को तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना, फ्रॉम हैविंग मल्टीपल इंटरैक्शंस, मल्टीपल कन्वर्सेशंस विद देम। लाइक कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, वी कांट चेंज। कुछ लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि कुछ भी कर लो सब में प्रॉब्लम निकाल लेंगे। कोई अच्छा काम करने जाएगा तो अरे भाई ऐसे कैसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। लाइक कभी कभी मैं जाके कुछ ट्रेडर्स को अप्रिशिएट करने के लिए उनके पोस्ट पे कमेंट करता हूँ, या क्रिएटर को कमेंट करता हूँ, मोटिवेशन मिलता है उनको। उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम स्पैम क्यों कर रहे हो। अरे भाई, तारीफ करना भी स्पैमिंग हो गई है क्या? या फिर लेट्स से जब अचानक से आप एक्स्ट्रा खुद को देखना, आप जब एक्स्ट्रा कमाने लग जाओगे ना, आपके दोस्त लोग आपको ताने देने लग जाएंगे, आपके रिलेटिव्स भी आपको ताने देने लग जाएंगे कि भाई अब तो तुम बहुत कमा रहे हो भैया, अलग ही रुतबा है तुम्हारा एंड ऑल दोज थिंग्स। बिकॉज ये है, लोगों के अंदर रहता है, दूसरे की प्रॉस्पेरिटी देख के लोग कंपैरिजन करते हैं और उनको इश्यूज होते हैं। इसलिए अगर पुअर होने से दूर रहना है तो लाइक माइंडेड और पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ ज़्यादा रहो, इफ़ नॉट एवरी टाइम ज़्यादा रहो। यहाँ एक चीज़ करेक्ट कर दूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार पॉजिटिव ऐसा सोचो कि सामने एक एक्सीडेंट हो गया है और आप सामने वाले को जाकर बोल रहे हो भैया जी स्माइल, भैया जी स्माइल, बी पॉजिटिव, खून ही तो निकल रहा है। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है। इस तरह की पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि आप हर जगह सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रहे हो रादर देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड, और एक रियलिस्टिक माइंडसेट रख रहे हो। दोनों प्रोज एंड कॉन्स के साथ एक रियलिस्टिक माइंडसेट रख रहे हो। नेक्स्ट जो आपको पुअर बना के रखती है वो होती है योर प्रेफरेंस ऑफ एंटरटेनमेंट ओवर एजुकेशन। अच्छा, आपने अपने आप से आप एक सवाल पूछो और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि दिन में कितना परसेंटेज टाइम, कितना परसेंटेज ऑफ योर डे आप लोग एंटरटेनमेंट, मूवीज़, गपशप पे दे रहे हो और कितना टाइम लर्निंग पे दे रहे हो। परसेंटेज वाइज बताना, ठीक है? खुद कैलकुलेट करो, कमेंट्स में बताना, ऑनेस्टली बताना। और एक शॉकिंग पैटर्न दिखेगा आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट्स देख के कि अकेले हम पानी में नहीं है, बहुत लोग हैं। हम लोग एजुकेशन से दूर भागने के बहाने ढूंढते हैं हमेशा। लाइक टाइम नहीं है यार, बोरिंग है, इसमें इतने पैसे लगते हैं, एक्सेट्रा। खुद ही देख लो, अभी यहाँ पर कोई डांस कर रहा होता
या फिर कॉमिक स्केच बना रहा होता तो मजाल आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक तो छोड़ो, 15 लोगों को आप फॉरवर्ड अलग से कर देते। लेकिन बिकॉज यहाँ पर हम फाइनेंस जैसे सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी एजुकेटिव रहता है पर एंटरटेनिंग शायद उतना नहीं रहता, इसलिए आप शायद लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। बाय द वे आप अच्छे लोग हैं, मेरे को पता है, इसलिए लाइक कर दो। ठीक उसी तरह मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है वो एंटरटेनमेंट के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट चाहिए, पर एजुकेशन के लिए टाइम ही नहीं है। हर चीज़ का बहाना निकाल लेते हैं। हम वो फ्री सेमिनार क्यों नहीं गए, अरे भाई 10 किलोमीटर दूर था, पेट्रोल क्यों जलाए। फिर पूछो किसी से कि यार बुक्स क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वो बोलेंगे, बहाने आ जाते हैं कि यार बुक्स तो इतनी मोटी होती है, इतना हमारे पास टाइम ही कहाँ है, स्कूल जाना रहता है, ऑफिस जाना रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर हर चीज़ का अगर आप ध्यान से देखोगे ना सोल्यूशन मिल जाता है। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, सोल्यूशन कौन सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बुक्स नहीं पढ़ते हो ना बिकॉज आपको टाइम नहीं मिलता, उसका सोल्यूशन मैं ही दे देता हूँ। अब आप लोग बुक्स सुन सकते हो यूजिंग कुकू FM ऐप। 1000 आवर्स से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट यहाँ पर ऑलरेडी है, तो चलते फिरते उठते बैठते आप इधर आराम से सुन सकते हो। सेल्फ हेल्प है, पर्सनल फाइनेंस है, और इन सब का एक बहुत तगड़ा कलेक्शन है यहाँ पर। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताब, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस तरह की सारी और पता नहीं कितनी सारी वर्ल्ड फेमस किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन अब आप बोलोगे यार इसमें तो पैसे बहुत लग जाएंगे, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कुकू FM ऐप को अगर डाउनलोड करते हो और कोड यूज करते हो AK50, तो पहले जो फर्स्ट 500 यूजर्स होंगे ना उनको 50% ऑफ सीधे मिल जाएगा। बोले तो सीधे 199 रुपीज में पूरा सब्सक्रिप्शन। तो बहाने नहीं चलेंगे इस चीज में, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो कुकू FM। अगली चीज जिसके कारण आप पुअर बने रह सकते हो वो होता है हैबिट ऑफ गैम्बलिंग। हम लोग अक्सर स्पेशली स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करके बहुत बार पैसे बनाते हैं, लेकिन बस एक मिस्टेक के कारण सब कुछ गवा देते हैं। देखिए, गैम्बलिंग में आप बिना किसी सॉलिड प्लान, बिना किसी स्ट्रैटेजी के आप बेटिंग करते हैं, जिसके कारण आउटकम आपके फेवर में 50-50 टाइम ही रहता है। सही हुए तो पैसे बनेंगे, गलत हुए तो पूरे डूब जाएंगे। और यही चीज काफी सारे स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को रिग्रेट करने पे मजबूर कर देती है और फेलियर का रीजन बनती है। अब क्या करें? ऑन द अदर हैंड जो लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक सिस्टमैटिक फैशन से रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे अपन ने अपने जो फुल टाइम ट्रेडर वाली सीरीज वाली प्लेलिस्ट है उसमें बताया था, तो जो लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, साथ में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं और साइकोलॉजी का ध्यान रखते हैं विद इमेंस फोकस, वो लोग एट द एंड बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। इससे ज़रूरी है कि अगर आपको पुअर माइंडसेट से निकलना है तो एक सॉलिड प्लान के साथ ट्रेड और इन्वेस्ट कीजिए। इसमें आपको हेल्प करेगा अपना चैनल, सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। प्लस अपने आप को टाइम दीजिए। ऐसा नहीं एक दिन में कोई बढ़िया ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बनता, इट टेक्स टाइम। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, अपने आप होगा। नेक्स्ट चीज जो मैक्सिमम लोगों को पुअर बना के रखती है वो होती है एक्सेसिव फोकस ऑन प्रेजेंट एंड नॉट इवन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। याद रखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एक्सेसिव, जहां मेरा मानना है दैट यस जरूरी होता है कि हम प्रेजेंट पे ध्यान दें, प्रेजेंट की प्लानिंग पे ध्यान दें, वहीं ये भी जरूरी होता है कि आप फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करके चलते रहें। अक्सर मैंने देखा है कि स्पेशली करंट जनरेशन जो है वो योलो के चक्कर में, जिन लोगों को योलो नहीं पता, यू ओनली लिव वंस, ये एक थोड़ा जेन जी का एक नया वो है, तो इस चक्कर में ना वो सारे खर्चे अभी करेंगे। गाड़ी भी अभी चाहिए, बंगला भी अभी चाहिए, क्रेडिट कार्ड पूरा स्वाइप कर लो, जो सैलरी आई पूरी उड़ा दो, पार्टी करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दे आर नॉट इवन लीविंग एनी इमरजेंसी फंड। सेविंग्स छोड़ो और इमरजेंसी कुछ भी नहीं है। और कोविड आते ही फाइनेंशियल ट्रबल्स इंक्रीज हुई थी काफ़ी सारे लोग। ऐसे ही एक हमारे पहचान में एक आंटी के बेटे हैं जो डिप्रेशन में चले गए थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज सारा ऐसा उड़ा दिया था और कोविड आ गया उस टाइम पे। आपको भी पता है क्या सिचुएशन हो गई थी। याद रखिए, लाइफ में हमेशा ना एक बैलेंस बना के जीजिए। सब कीजिए, पार्टी कीजिए, घूमिए फिरिए, नाचिए गाइए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्यूचर। एक पार्ट ऑफ योर इनकम हमेशा साइड में रखिए, जिसको आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और फ्यूचर के लिए रखेंगे। इसको हमेशा ध्यान रखें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग पुअर रह जाते हैं, और वो होता है नॉट यूजिंग योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाइजली।
मेनली तो क्रेडिट कार्ड होगा। सो अब इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट अदरवाइज। देखिए, मैं डेट, लेवरेज, क्रेडिट एटसेट्रा ये सब बुरे नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ। दे आर अ पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग माई फ्रेंड इज ऑलवेज बैड, अप्लाइज टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एक्सेस ऑफ शुगर ले लोगे तो डायबिटीज़ और हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। वैसे ही एक्सेस ऑफ क्रेडिट अगर यूज़ करोगे तो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी डैमेज हो जाता है। काफ़ी सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ वो बहुत बार ये देख चुके हैं कि वो हर चीज़ में क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। लेकिन आपको समझना है कि अगर क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स आप टाइमली करो तो ठीक है, एल्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ता है और भयंकर वाला। लोन लेते वक्त भी कोशिश करो कि मेजर चंक आप डाउन पेमेंट में दे सको। लोन लेकर कभी भी स्पेक्यूलेशन मत करो, बिकॉज वहां पर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होती। बाकी चीज़ों में थोड़ी बहुत तो गारंटी इधर नहीं होती है। लोन्स यूजुअली एसेट्स को एक्वायर करने में लगाओ, ना कि लाइबिलिटीज के लिए। इस तरह से जब आप क्रेडिट यूज करोगे या फिर लेवरेज यूज करोगे फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड व्हेन यू विल डू इन मॉडरेशन, तो आप ना ही केवल पुअर होने से दूर होगे, हो सकता है जल्दी रिच भी बन सकते हो। वाइज यूज करो। फाइनल पॉइंट है जिसके कारण काफ़ी सारे लोग पुअर बने रहते हैं, वो होता है नॉट इम्प्रूविंग योरसेल्फ। वेल, खुद से ही पूछिए, क्या आपने अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट देखा है इन द लास्ट 2 years? क्या आपने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया है? क्या आपने कुछ नए एक्सपीरियंसेस बनाए हैं? क्या आपने कुछ नए मेंटर्स ढूंढे हैं जिनसे आप सीख रहे हो? क्या आपने कोई न्यू बुक्स पढ़ी है? क्या आपने कोई पुरानी गलती को सुधारा है? कोई गलत हैबिट थी जिसको आपने कम कर दिया, स्मोकिंग कम कर दिया, अल्कोहल कम कर दिया? अगर आंसर यस है, अंदर से यस है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पॉवर्टी के साइकिल से थोड़े से दूर हो गए हो। लेकिन अगर आंसर नो आता है कि मैंने तो कुछ खास नहीं किया, तो इट्स हाई टाइम माय फ्रेंड कि आप अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दो। बिकॉज दुनिया जिस स्पीड से भाग रही है ना, पीटी उषा जी की स्पीड से भाग रही है, अगर खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो पुराने फोन्स की तरह ना दुनिया से डिस्कार्ड हो जाओगे। सो आशा करता हूं दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने समझ लिए होंगे वो 7 रीजंस कौन से हैं जिसके कारण आप अभी भी पुअर बने हो। एंड आई बिलीव ये प्रयास आपको पसंद आते हैं हमारे, जिससे हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं। अगर पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।